हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर वर्कशीट नंबर 89 फॉर क्लास 10 साइंस 22 Feb 2021 की वर्कशीट है ये। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर से आज हम कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। सो व्हाट विल बी द टॉपिक टुडे। सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज आवर टॉपिक एंड वी नो दैट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन। तो इसमें कुछ इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं। एंड द फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। तो ये भी हमें पता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग होते हैं यानी कि नई संतान को जन्म देना, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फंक्शन होता है, काम होता है। इन ह्यूमन में क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इमेच्योर होता है बर्थ के टाइम पे, यानी कि जब किसी बेबी गर्ल का बर्थ होता है तो उस टाइम पे उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर नहीं होता, बट इट डेवलप्स टू मेच्योरिटी। और वो डेवलप करता है तब तक जब तक वो प्यूबर्टी तक पहुंचता है, वो मैच्योर हो चुका होता है। प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी इज़ अ लाइफ स्पैन एंड आप कह सकते हो कि एक प्रोसेस है जिसके बाद जो चाइल्ड है वो मैच्योर होने लगता है टू एन एडल्ट एंड हिज और हर बॉडी इज़ नाउ कैपेबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस गैमेट्स। तो वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर सकता है। अगर गर्ल है तो फीमेल गैमेट्स होंगे यानी कि ओवा हम जिसको बोलते हैं, और बॉय है तो मेल गैमेट्स होंगे जिसे हम स्पर्म कहते हैं। सो विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्ट्स एज अ साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ फॉइटस। तो फॉइटस का इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? सो इट इज़ इन यूटरस। तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझें, क्योंकि हम देख लेते हैं सीधे, कई बार हो जाता है, मिस हो जाता है, हम इनकरेक्ट ना पढ़ के उसको करेक्ट पढ़ लेते हैं और फिर वहाँ ऑप्शंस में गलत आंसर लगाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। सो व्हेन अ गर्ल इज बोर्न द ओवरीज कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। सो येस, ये ट्रू है। एंड द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज यूटरस। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो गलत है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की जो साइट होती है वो यूटरस नहीं होता बल्कि फैलोपियन ट्यूब होती है। तो ये बात गलत हो गई इसके अंदर। बाकी भी देख लेते हैं। इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज इट इज डिस्कार्टेड आउट विद द यूटरस लाइनिंग। सो ये तो सही बात है। एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू एवरी मंथ। तो ये भी सही बात है। तो इनकरेक्ट कौन सा सेंटेंस है? तो बी विल बी द आंसर। तो इस केस में हम आंसर लगाएंगे बी। ओके, तो फर्स्ट में भी बी और सेकेंड में भी बी है। अगला प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ एन अनफर्टिलाइज्ड एग इन फीमेल। जब फीमेल में एक एग जो है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता तो उसका क्या लाइफ स्पैन रहता है? तो ये हमें पता है कि इसकी जो साइकिल होती है वो 1 मंथ की होती है। तो ये आंसर होगा बी। सो फोर्थ क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेम द पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। यहाँ पर आपको एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है और आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, उनकी नेमिंग करनी है आपको। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है फैलोपियन ट्यूब। उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे ओवरीज हैं हमारे, एक ये वाला ओवरी होता है, एक ये वाला ओवरी होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये जो वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फैलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो कनेक्टेड होती हैं, वो क्या होता है? वो हमारा यूट्रस होता है, ठीक। और उसके बाद फिर हम देख सकते हैं ये वाला पॉइंट जो है वो सर्विक्स है, और देन उसके बाद ये जो पैसेज है इसे हम विजाइना बोल देते हैं। ये हो गया विजाइना। तो लेबल डायग्राम है ये, और ऐसे बहुत इस बार जो है ये प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि आपको डायग्राम पर जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार से ही हो कि आपको डायग्राम दे दिया जाए, आप लेबल उसको करें। तो इसके तरीके से आप प्रैक्टिस करें इसको। ए और बी का नाम बताना है। सो इट्स क्लियर कि ए जो है वो क्या है बच्चों? वो फैलोपियन ट्यूब है, ओके, फैलोपियन ट्यूब। और बी इज़ विजाइना। तो देख लेते हैं अपने ऑप्शंस में से। सो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन में हमको अपना आंसर मिल गया कि ए फैलोपियन ट्यूब होगा और बी विजाइना होगा, और भी जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो गलत हो गए। तो फर्स्ट इज़ द आंसर। सो दिस वाज योर वर्कशीट। इसको कंप्लीट कीजिए, अपने टीचर्स को सबमिट कीजिए, समझ के कीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।